भारत में कई ऐसी जगह हैं जिन्हें का संबंध महाभारत या रामायण से है। अक्सर देखा जाता है कि प्रचलित कहानियों के अनुसार कई जगहों से भगवान राम, भगवान शिव, पांडव, कौरव, रावण आदि का कनेक्शन रहता है। जैसे रामपट गमन के रूट में कई मंदिरों और जगहों को लेकर मान्यताएं हैं कि वहां भगवान राम और माता सीता ने वक्त गुजारा था। ऐसे ही भारत एक जगह जिसका कनेक्शन रावण से बताया जाता है और इस जगह को भगवान शिव रावण के एक प्रसंग से जोड़ा जाता है। यहाँ तक तालाब भी है जिसके लिए कहा है कि ये तालाब रावण के मूत्र की वजह से बना था। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव का रावण से बड़ा कोई भक्त नहीं था, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिला था। भगवान शिव को खुश करने के लिए रावण ने कई उपाय किए। रावण की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। इसके बाद देवी देवता सभी को हरा चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी धरती पर एक ऐसा तालाब भी है जो रावण के पेशाब से बना है। झारखंड के बाबा बैजनाथ धाम। यहां भोलेनाथ की एक अति प्राचीन शिवलिंग है जिसे खुद रावण ने अपने कंधों पर उठाकर लाया था। दरअसल रावण ने अपनी भक्ति और तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे आग्रह करने लगा कि भगवान शिव भी रावण के साथ लंका चले। रावण के इस हट के भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक मैं चलूंगा, लेकिन एक शिवलिंग के रूप में। अगर इसे कहीं भी रख दोगे तो फिर नहीं उठा सकोगे। रावण को अपनी शक्ति पर गुमान था और वो शिवलिंग लेकर चल पड़ा। इसके बाद सभी देवता घबराकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे और इस अनर्थ को रोकने के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु बालक के रूप में रावण के सामने प्रकट हो गए। इसी समय रावण को लघु शंका लगी और उसने बालक बने विष्णु से अनुरोध किया कि शिवलिंग को अपने हाथों में थाम कर रखे जब तक कि वह लघु शंका करके न आए। रावण के पेट में गंगा समा गई थी, इसलिए वह लंबे समय तक मूत्र लघु शंका करता रहा। इसी बीच बालक बने विष्णु ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण जब मूत्र त्याग करने के बाद लौटा तो भूमि पर रखे शिवलिंग को देखकर बालक पर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। भगवान शिव वहीं शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसी शिवलिंग को आज बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर के पास दो तालाब है। एक में लोग स्नान करते हैं, लेकिन दूसरे तालाब के पानी को कोई छूता तक नहीं। लोगों का ऐसा कहना है इस तालाब का निर्माण रावण के मूत्र से हुआ था। इसे रावण पोखर भी कहा जाता है। आखिर कैसे मिला रावण को? रावण का नाम आइए जानते हैं। रावण की माता कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थीं और उसके पिता आर्षि विश्रवा थे, इसलिए उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था। रावण एक अति ज्ञानी ब्राह्मण था। उसे चारों वेदों का ज्ञान बचपन में ही हो गया था। यही नहीं, आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में उसने ज्ञान प्राप्त किया। रावण की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मायावी शक्ति के कारण रावण ने कई देवताओं को बंदी बनाया था। लेकिन रावण का नाम रावण कैसे हुआ, आइए जानते हैं। जब कुबेर को परास्त करने के बाद रावण पुष्पक विमान लेकर अपनी लंका की ओर जा रहा था तो वह विमान कैलाश पर्वत के सामने जाकर रुक जाता है। जब रावण ने उस पर्वत को अपने रास्ते से हटाने का प्रयास किया तो नंदी जी ने उसे ऐसा करने से रोका। तब रावण नंदी जी का अपमान करते हुए उन्हें अपने रास्ते से हटने को कहा। नंदी जी की बात को नकारते हुए रावण कैलाश पर्वत को खिसका ही रहा होता है कि तभी भगवान शिव अपने पैर के अंगूठे को पर्वत के ऊपर रख देते हैं, जिस कारण पर्वत के नीचे रावण के हाथ कुचल जाते हैं। दर्द के कारण दशानन इतनी जोर से दहाड़ मारता है कि उसका नाम रावण पड़ जाता है। रावण का शाब्दिक अर्थ होता है तेज आवाज में दहाड़ना। यही कारण है कि उसे रावण नाम मिला।